लालू जी का तो उतना बड़ा दिल और जितना महान व्यक्ति हम बिहार में कोई किसी को लगेबे नहीं करते हैं। जो काम किए हैं दलितों के लिए, जितना बड़ा काम किए हैं कि आज जो इस्लाम सहमत से हम लोग बात करते हैं, कहीं पर उठते बैठते हैं, जो लालू जी का देन है। बाबा साहब तो कानून बना के चला गए, कानून को पालन करने वाला लालू जी थे। नीतीश और राहुल में दोनों में किसी को नहीं चुनना चाहेंगे। हम जब चुनना चाहेंगे तो मायावती को चुनना चाहेंगे। पिछली बार किसको वोट दिए थे, ईमानदारी से बोले? हम लोग सब घड़ी अभी आरजेडी के वोट देते आ रहे हैं। यहाँ किसी को नहीं देते हैं। नीतीश कुमार भी चल आ जाता तो उसको भी नहीं देते। हम लोग लालटेन पर मोहर लगाते हैं। रविदास जी हैं। रविदास जी हैं। हाँ, तो आज आप मायावती जी के साथ हो गए? नहीं तो मायावती और लालू जी दोनों तो बहुजन समाज का ही है। बहुजन समाज का मतलब 85% है तो लालू जी का अलग है। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा, डम डम। वो झूठो डंका बज रहा है। ये जो मीडिया वाला है ना, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो गोदी मीडिया का देन है, कोई डंका बजवा रहा है। साधु महात्मा सब संसद को जा रहा है और हमारे लोग कौन सी कामर लेके जा रहा है देवघर, और उस पर फूल बरसाया जाता है। नौकरी के लिए जाता है तो उस पर डंडा बरसाया जाता है। सारा खेल ईवीएम से है। नीतीश कुमार जो आनंद मोहन को जो ले आया वापस, वो बहुत गलत काम किया। गया जिले में खुखरी नामक गांव में है, विधानसभा लोकसभा क्षेत्र ही आता है जहानाबाद। आपका क्या नाम हुआ सर? बिरजू राम। बिरजू राम जी इनका नाम है। और ये देखिए इस तरह की प्रतिमा बनाते हैं यहाँ, बाबा साहब की प्रतिमा, और भी कई प्रतिमा आपको दिख जाएगी यहाँ पर। संत रविदास जी उधर दिख रहे होंगे, और ये प्रतिमा ये खुद अपने हाथों से बनाए हैं, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव का 2024 में? 2024 में बदलाव होना चाहिए। आप रविदास जी जी दलित समाज से आते हैं जी। क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग सरकार से बदलाव चाहते हैं कि ये आपको एनडीए का सरकार बने। एनडीए तो है ही है। एनडीए तो वही है जो अभी इंडिया बना है ना, इंडिया, उसका सरकार आना चाहिए। क्यों चाचा? इसलिए कि बहुजन समाज का जितने भी लोग हैं, आज तक उन लोग का पता ही नहीं है कि सरकार में क्या होता है। हमारा आदमी जा रहा धर्म के ओर और वो लोग जा रहा है संसद के ओर, जो धर्म के ओर बात कर रहा है। अभी देखिए साधु महात्मा सब संसद को जा रहा, और हमारे लोग कौन सी कामर लेके जा रहा है देवघर, और उस पर फूल बरसाया जाता है ये बीजेपी के सरकार में। और जब नौकरी के लिए जाता है तो उस पर डंडा बरसाया जाता है। इसलिए हम लोग बदलाव से आ रहे हैं कि ये सरकार तो जुमलेबाजी के सिवा कुछ दिया ही नहीं। सस्ता किए गैस सिलेंडर सब कुछ। गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400 का था, इसके टाइम में 1200 1250 के हम लोग खरीद। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा, डम डम। वो झूठो डंका बज रहा है। ये जो मीडिया वाला है ना, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो गोदी मीडिया का देन है, कोई डंका बजवा रहा है। नहीं होता तो पैसा दे के खरीदवा। अभी तो मैंने एक विधायक के पास से 20,000 करोड़ के तो रुपया पकड़ाया है गाड़ी में, अभी एक दिन हो रहा है। और एक आदमी अगर 1,00,000 2 लाख कोई कर्ज में है किसान, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। उस पर आज तक चर्चा भी नहीं हुआ। पीएम कैंडिडेट कौन होंगे इधर से? इधर से पीएम उन लोग अपना चुनेंगे जो अच्छा होगा। नीतीश और राहुल गांधी में किनको चुनना चाहेंगे? ना, नीतीश और राहुल में दोनों में किसी को नहीं चुनना चाहेंगे। हम जब चुनना चाहेंगे तो मायावती को चुनना चाहेंगे। आज तक मायावती उत्तर प्रदेश के जिस तरह से संभाल के रखा, वो केंद्र की सरकार भी संभाल के रख सकती है। तो बहन मायावती तो है ही नहीं इंडिया में, जिसकी नहीं है फिर भी आ जाएंगे। नहीं है कैसे, वो तो हैं। अभी तो देख रहे हैं, हवा पानी देख रहे हैं, खाली आएंगे जरूर। सबका औकात नाप रही है अभी। बस दुनिया का औकात नाप रहा है कि कितना पानी में हो। अब बीजेपी सोच रहा है कि उधर नहीं जाएगा, हमारे तरफ आएगा। तो बहन जी बीजेपी के साथ जाएंगी? नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि बीजेपी तो उस कुछ को बर्बादे कर दिया है। मायावती के समझ में है सब कुछ, बर्बाद करने वाला तो बीजेपी है। उसको जिसका पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में आता था, उसको एगो कैंडिडेट आवे, इसका मतलब कुछ है। ये लोग ईवीएम पर कोई बात नहीं न कर रहा है। सारा खेल ईवीएम से है। आपको शक लगता है कि ईवीएम के साथ सेटिंग? ईवीएम 100%। अच्छा, संत के दायरे में नहीं, 100%
बदला जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा भूल तो गलती किए हैं कि जो जिसका हम विरोधी हैं उसी को सलाहकार लिए हुए हैं। इनका सारा रिपोर्ट जितना है ये बीजेपी में जाता है। किनका रिपोर्ट बीजेपी में जाता है? मायावती का, क्या मायावती का? जो इनका रिपोर्टर अभी कोई पंडित है, क्या नाम उनका बुला रहा है? सतीश चंद्र मिश्रा। हाँ, सतीश चंद्र मिश्रा। ये क्या समझते हैं मिश्रा कभी हो सकता है किसी को? रविदास और नीच जाति को उच्च जगह देखना चाहता है? उन लोग कभी नहीं देखना चाहेगा। सबसे गलती काम यही एक तो किए हुए हैं मायावती जी कि जो सलाहकार रखे हुए हैं उनको हटा देंगे, फिर इनका चक्का चलना शुरू हो जाएगा रोड पर। बसपा का? बसपा का, हाँ। यानी बसपा को डुबाए हैं सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश मिश्रा डुबाए हुए हैं इसका। मायावती हालांकि कहें न कहें लेकिन हम लोग देख रहे हैं। क्या करे मायावती जी की इंडिया गठबंधन में एकदम मजबूती के साथ आए? वो आएंगे, एकदम आएंगे, पीएम कैंडिडेट होंगे। एकदम पीएम कैंडिडेट है। कांग्रेस तरफ से भी दिया जाएगा उन्हीं को। चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? चिराग पासवान तो जैसे रामविलास पासवान जब तक थे तब तक थे, जैसे चिराग पासवान हो गए, ये मांझी जी हो गए, ये लोग उछल कूद के सोच रहे कि हम ही कुछ मिल जाए, तो वो मिलने वाला नहीं। बर्बाद तो कर दिया अभी चिराग पासवान के। नीतीश कुमार के कह के जाके लड़ो उधर, हराओ नीतीश कुमार के, तुमको हम वहाँ कैथी बना देंगे। सही बात है ये। इधर अगर इलेक्शन में नहीं आता तो रामविलास पासवान नहीं मरते। ये सुनिए, लालू यादव के बारे में क्या विचार है? लालू जी का तो उतना बड़ा दिल और जितना महान व्यक्ति हम बिहार में कोई किसी को लगेबे नहीं करते हैं। जो काम किए हैं, हालांकि उनको कोर्ट जब न तब रोक लगाते रह गया। निःशुल्क दरोगा बहाली, निःशुल्क मास्टर बहाली, निःशुल्क वो आपको ये सब बहाली जो किए, पास करो नौकरी लो। इससे आज तक कोई भी किसी भी पार्टी का आज तक कोई नहीं आया जो कि इस तरह का कैंडिडेट बहाल किया। मास्टर नीतीश कुमार क्या किया? वो जब कुछ करना चाहता तो बीजेपी के साथ रहता तो रोकवा दिया। नीतीश कुमार काम करना चाह रहा था लेकिन करे नहीं देता बीजेपी वाला ना। अभी फिर सुनते हैं कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। नहीं, वो तो जाना आना उनका लगा रहता है। आना जाना लगा है, लगा रहेगा। कभी भाजपा में जाएंगे, कभी राजद में जाएंगे, बस यही उनका काम रहेगा। और नहीं तो अब अगर भाजपा में नहीं गए तो इस बार उनको कोई पद तो मिलना जरूर है केंद्र में। प्रधानमंत्री तो शायद नहीं बन पाएंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लालू यादव को आप इतना पसंद करते हैं, दलितों के लिए वो क्या किए? दलितों के लिए इतना बड़ा काम किए हैं कि आज जो ईशान सोमत से हम लोग बात करते हैं, कहीं पर उठते बैठते हैं, जो लालू जी का देन है। बाबा साहब तो कानून बना के चला गए, कानून को पालन करने वाला लालू जी थे। लालू जी के बिहार में मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या दिक्कतें थी? बहुत दिक्कत था। लोग शान से रह नहीं सकता था। आता था घर से बेटी बहू को पकड़ के ले जाता कि चलो हमारा धनवा रोप पहले, बाद में खनवा बनी है घर बातों, इस तरह का होता था। घर से आता था, आगे के सिवा दूसरा भाषा नहीं बोलता था। बेटी रहे बहू रहे, हम लोग दलितों के घर पर आता था तो जो कमियाई करते थे, दूध से कच्ची पर हम लोग काम करते थे। हमारा पूर्वज, उसको 5 गो परिवार नहीं पल सकता था, वो लालू जी ने सब कुछ करवाया। आज आप मायावती जी के साथ हो गए। नहीं, मायावती और लालू जी दोनों तो बहुजन समाज का ही है। बहुजन समाज का मतलब 85% है तो लालू जी का अलग है, मोदी जी अलग है। मोदी जी अभी बोल रहा है कि हम बहुजन समाज के हैं और काम कर रहा है किसका? अडानी के, अवानी के, इन लोग का काम कर रहा है। झूठा बोल करके हम लोग को फंसा दिया कि हम बहुजन समाज के हैं। पिछली बार किसको वोट दिए थे, ईमानदारी से बोलेगा? हम लोग सब घड़ी अभी आरजेडी के वोट देते आ रहे हैं। यहाँ किसी को नहीं देते हैं। नीतीश कुमार भी चल आ जाता तो उसको भी नहीं देते। हम लोग लालटेन पर मुहर लगाते हैं। रविदास जी हैं, हाँ, लालू जी के साथ। लालू जी के साथ यहाँ पूरा गांव करीब 75% लालू जी के साथ है। मोदी जी महंगाई उगाई कम किए हैं, डंका उनका बचता है तो पूरा दुनिया में चर्चा क्या है। चीज़ भारत का नाम रोशन। क्या चीज़ महंगाई कम किया है? गैस में 270, 800 बढ़ा कर 200 घटा दिया तो वो कम कर दिए।
800 रुपया या बढ़ा दिए हैं और 200 कम कर दिए 9 बरस में, तो कम कर दिए हैं, क्या किए हैं? सबको अति पर से सब्सिडी हटा दिया गया। आज तक जो गैस दिया है सबको घर में, चांद पे पहुंचा दिए मोदी जी। चांद पर तो खुद पहुँचे नहीं। चप्पल वाला के कहते हवाई चप्पल वाला का हवाई जहाज से भेजेंगे, जो बिना चप्पल के दौड़ा दिए हैं, अभी का वो दिन भूल गए हैं। मोदी जी बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज चढ़ेंगे तो वही तो कह रहे हैं कि पैदल चला दिए तो वही हवाई जहाज न था। जो बाहर में एक तो पहले रोक दिया कोरोना के टाइम में कि तुम लोग घर से निकल नहीं सकते, उसी टाइम अगर उन लोग को व्यवस्था करके घर भेज देता तो 2 महीना सबको रोक दिया उधर कि बिना खैले पीले रहो, यहाँ हम सब व्यवस्था करें। किसी को नहीं व्यवस्था किया, किसी को भोजन की व्यवस्था नहीं किया, तो लोग पैदल ले करके साइकिल से बाप के ले करके एक लड़की चलते चलते अब बिहार पहुँच कर वो दम तोड़ दी। दम नहीं तोड़ी ज्योति पासवान, दम तोड़ दी थी। ज्योति पासवान दरभंगा पहुंच गई थी, दम नहीं तोड़ी थी। मान लीजिए दम में तोड़ दिया था, एकदम हालत उसको खराब हो गया था। अच्छा, तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी के ठीक है। लालू जी से तुलना करें तो? लालू जी के अति पर चल रहे हैं लाइन रास्ता पर। अच्छा, एक आनंद मोहन को नीतीश कुमार कानून बदल के रिहा किए, वो तो बहुत बड़ा गलत काम किए हैं। नीतीश कुमार जो आनंद मोहन को जो ले आया वापस, वो बहुत गलत काम किए हैं। आज तक ब्रजभूषण को इतना आरोप लगने के बाद भी नहीं गिरफ्तार हुआ। इतना सब गांव में रह के आप लोग जानते हैं? क्या नहीं जानते? मोबाइल देखते हैं? मोबाइल से हर रोज तो समाचारें देखते हैं। तो बिरजू राम जी से बात किए। गांव का नाम है खुखरी, जिला है गया, लोकसभा क्षेत्र है जहानाबाद। और इनसे बातचीत करने के बाद क्या लगा आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।